everyone, I hope you all are doing well. So let's begin our class with a short prayer. Dear God, help us stay focused and peaceful. Give us the patience to understand what we read and the wisdom to learn something meaningful today. चलिए, ऑल राइट, आज हम सेट नंबर 8 करने वाले हैं. कल 6 और 7 मैंने करा दिया था. अब हम 8 करेंगे एंड इवनिंग में सेट नंबर 9 भी कर लेंगे जेल वार्डर का. ये देख सकते हो PYP है 10 जून 2024 के शिफ्ट सेकंड का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पढ़िए, इडियम बताना है, ठीक है. ओके, पूरा मत पढ़ा करो. ये जो स्टेटमेंट होती है ना, इसको पूरा इतना डीपली नहीं पढ़ना होता है, बस ये कीवर्ड पकड़ लो. अच्छा, इडियम पूछा है. ओके, डोंट वरी अबाउट नॉट गेटिंग दिस जॉब हनी. ठीक है. As the end of one situation is often followed by the start of a new one. आपकी मान लो जॉब चली जाती है तो क्या बोल रही है कि डोंट वरी अबाउट नॉट गेटिंग दिस जॉब. अगर तुम्हें ये जॉब नहीं मिली तो परेशान मत हो. चली जाती है, नहीं मिली, जो भी केस रहा हो. बिकॉज क्यों परेशान ना हो, किसी सिचुएशन का जब एंड होता है तो उसके बाद एक न्यू स्टार्टिंग होती है ना. ये तो बड़ी मोटिवेशनल लाइन हो गई सुबह सुबह कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो 4-5 दरवाजे और खुल जाते हैं. किसी में भी एंट्री ले सकते हो तुम. यानी कि वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स. दूसरा खुल जाता है. एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुल जाते हैं कि ये ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो. होता है ना, रियल लाइफ में भी होता है ये चीज़. तो कभी भी डिमोटिवेट फील मत करना. किसी एक एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी मत बना लेना कि बस यही है, ये नहीं हुआ तो कुछ है ही नहीं. बहुत चीज़ें, बहुत कुछ है लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए, करने के लिए. काम भी बहुत तरह के हैं, तो ऐसे दिल से नहीं लगा के बैठना, वरना जब ईगो हर्ट होता है ना तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है अच्छा खासा. सो समझ में आया इस इडियम का मतलब, और इस इडियम को ना अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर लेना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2. समवन हु डिस्ट्रॉय रिलीजियस इमेजेस. अच्छा देखो, ये आंसर है, बाकी इनको समझो. आइकॉन प्लस क्लास्ट. कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल के लिख लो कॉपी में. कॉन्सेप्ट नंबर 1. आइकॉन क्या होता है? आइकॉन सुना है ना, फोन में भी होते हैं, लैपटॉप में भी होते हैं. इमेज को बोलते हैं आइकॉन्स, इमेज. क्लास्ट क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना. तो जो इमेज को डिस्ट्रॉय कर दे वो क्या हो जाएगा? आइकोनोक्लास्ट. समझ में आया है? एकदम रूट वर्ड बेस्ड था. और आइकोनोलेट्राई होता है कि इसका अपोजिट हो जाता है ये मूर्ति पूजा को जो वर्शिप करते हैं इसकी. इग्नोरेंट, इग्नोर कर देना. और पॉलीथिस्ट. थिस्ट वर्ड हमेशा रिलीजन से ही रिलेटेड होता है. और पोली क्या होता है? पोली का रूट वर्ड होता है मैनी. चाहे वो पोलीग्लोट हो, ठीक है, और या फिर पॉलीथिस्ट हो. पॉलीग्लोट होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है. मैनी, मैनी रिलीजन, यानी कि जो मैनी गॉड्स को मानता है कि भगवान बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे भगवान होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीथिस्ट. क्लियर है? ये अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है. आई नो मैंने अप्रूवल दे दिया कि मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, बिकॉज टाइम आपके पास, मुझे पता है एग्जाम में बहुत कम टाइम है और बच्चे लगे पड़े हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो सोचा कि कोई नहीं, दे देते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद से ना लिखो, ठीक है. जो खुद से लिखेगा ना उसकी तो बात ही अलग होगी. वो आपके पास ना एक नोट्स फॉर्मेट में रेडी हो जाएगी चीजें कि अच्छा ये कंपाइलेशन है, मेरे प्रीवियस ईयर मैंने सारे कर रखे हैं. अब देखो, क्वेश्चन आया है पैराजंबल से. 1 2 3 4 बना लो. अब सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे. लास्ट से पढ़ो. दे. दे तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, किसी भी पैराजंबल की स्टार्टिंग प्रोनाउन से नहीं हो सकती. कौन दे? कैंसिल. आर देखो, द मैन. कौन सा मैन? वो आदमी, वे आदमी, ये भी नहीं हो सकती स्टार्टिंग.
अब बचे ये दो, इनमें से हो सकता है P भी आ सकता है एंड Q भी आ सकता है। अब हमें क्या देखना है, ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस में S, R, R, Q है ही नहीं, P तो स्टार्टिंग दे ही नहीं रखी ऑप्शन में, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा Q, और Q से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है। आपको पैसेज ये पैराग्राफ पढ़ने की भी नीड नहीं थी, कभी कभी इतने इजी पैराजम्बल्स भी आते हैं, समझ रहे हो। तो Q, P, R, S ये आंसर हो जाएगा। बाकी इसका फॉर्मेट समझ लेते कि मैम अगर ऐसे कंफ्यूजिंग आ जाए Q के बेस पे सारे ऑप्शंस हो या P भी मेंशन हो तो कैसे करते, तो उसको सुन लो। देखो, एथनोबोटेनिकल एक्सप्लोरेशन इन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ सेंट्रल इंडिया वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ट्राइब। इसमें एक जनरल आइडिया दिया गया है, जनरल आइडिया दिया गया, एक डेफिनेशन दी गई है बोटेनिकल एक्सप्लोरेशन की कि किस पे बेस्ड है। ओके, सेक्रेड ग्रोव्स आर द ट्रैक्ट्स ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट दैट वर लेफ्ट अनटच्ड। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोल लो या फिर ब्रॉड एक्सप्लेनेशन बोल लो, ब्रॉड आइडिया, नैरो आइडिया इसको हम कह सकते हैं, मतलब कि इसका जनरल आइडिया का। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 years, कॉन्सेप्ट नंबर 2 डाल के लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 डाल के लिखो, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। या फिर इसके अलावा लास्ट फ्यू ईयर्स, इसके अलावा कमिंग फ्यू ईयर्स। ये जो वर्ड्स है ना, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स, कमिंग फ्यू ईयर्स, ये बताते हैं एक डेफिनेट टाइम को। क्लियर है, डेफिनेट टाइम को। तो डेफिनेट के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, द यूज करते हैं। क्लियर हो रही है चीजें, तो क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसको कॉन्सेप्ट डाल के अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इजीली का सिनोनियम बताना है। ओके, सबसे पहली चीज, अडेप्टली क्या होता है, अडेप्टली होता है स्किलफुल, स्किलफुली किसी काम को करना है, थोरोली मतलब कि डिटेल में, डीपली, एकदम अच्छे से, कंप्लीट। एसिडुअसली, इसको ऐसे याद रख सकते हो, एज गधे की तरह मेहनत कर रहा है, यानी कि हार्ड वर्किंग। क्लियर है। अब इनडिफेटिगेबली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक वर्ड है फटीक, क्या हो रहा है ये, इसका मतलब क्या होता है, थकान, जो थक जाता है। इसके आगे इन लग गया, दैट मीन्स जो नहीं थकता है, इजीली उस काम को कर सकता है, इजी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शी वोर अ गोल्डन एंड अ ब्लैक कलर एम्ब्रॉयडर्ड सूट। कॉन्सेप्ट नंबर 3 डाल के लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, अब गोल्डन एंड ब्लैक क्या है ये बताओ, गोल्डन एंड ब्लैक क्या है, ये दोनों ही हमारे एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, अब ये दोनों एडजेक्टिव किसके लिए यूज हो रहे हैं, एक प्रोनाउन के लिए। किसके लिए यूज हो रहे हैं, एक प्रोनाउन के लिए, दैट इज शी। लड़की एक ही है, उसके बारे में 2 एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। तो जब ऐसा केस बन जाता है कि एक प्रोनाउन के लिए या फिर एक नाउन के लिए, मे बी नाउन, ओके, 2 एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो जो आर्टिकल होता है दैट इज यूज्ड वंस, वो एक ही बार यूज होता है, 2 बार यूज नहीं होता है। तो जो पहले वाला एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम ए लगाएंगे बस। समझ में आया सभी को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ही इज अ ट्रू जेंटलमैन, वो एक जेंटलमैन है, दैट हिज एयर्स एंड एलिगेंस एंड ही विल टेक इट ऑल इन अ गुड पार्ट, डैश यू ट्रीट हिम लाइक अ मैन एंड नॉट अ लॉयर। अब सबसे पहली चीज, इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 डाल के लिखो। आइदर के साथ हमेशा और आता है। दूसरी चीज,
इंस्पाइट ऑफ इक्वल होता है डिस्पाइट के, लेकिन डिस्पाइट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता है, डिस्पाइट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता है। तो जिसमें डिस्पाइट ऑफ आ गया ये तो वैसे ही कट हो गया। क्लियर है? अब बचे 3 ऑप्शंस, चलो देखते हैं। इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट तीनों ठीक है इसमें। अब पीछे का देख लेते हैं। आइदर, आइदर के साथ तो और आना था। आइदर यू ट्रीट हिम लाइक अ मैन और अ लॉयन, ऐसे। अगर एंड की जगह और होता तो मैं इसको ठीक मान लेती, बट ये आइदर वाला भी गलत हो गया। अब बचे 2। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें इफ यू ट्रीट हिम लाइक अ मैन, तुम उसको लोयन की तरह नहीं मैन की तरह ट्रीट करो। इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इफ यूज होता है, इफ यूज होता है। और रही बात येट की, तो येट एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। दैट्स वाई इसमें फर्स्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड सी थर्ड विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डोंट लीव द टैप रन्स। कितने कॉन्सेप्ट कर, अभी अभी कौन सा कॉन्सेप्ट किया था पीछे? कॉन्सेप्ट नंबर 3 किया था ना? ओके, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 डाल के लिखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, टैप रन्स। सबसे पहली चीज इसकी सेंस समझो, सेंस समझो इसकी। डोंट लीव द टैप रन्स एंड वेस्ट वाटर। जो टैप है उनको खुला मत छोड़ो, पानी को वेस्ट मत करो, मतलब कि खुला छोड़ना। स्टेट ऑफ बीइंग कंटिन्यू, स्टेट को शो कर रहा है कि टैप से पानी बह रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो उसमें क्या लगता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टैप रन प्लस आईएनजी, रनिंग हो जाएगा। टैप रन नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो भी नहीं हो सकता। ये तो पास्ट को शो कर रहा है, बट पानी तो भी चल रहा है ना। स्टेट कैसी है? कंटिन्यू की है। समझ आया? चलिए आगे बात करते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत, डाउट हो ना समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, पूछ लेना। और मैं जब ये सॉल्व करा रही हूँ ना, उससे पहले खुद का दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है इसका, मतलब अपना लॉजिक दिमाग में रेडी रखना है, उसके बाद सॉल्यूशन सुनना है। क्लियर है? गंगा रिवर सिस्टम सर्व्स एज वाइटल सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। ओके, इसमें गंगा रिवर सिस्टम सर्व्स एज अ, यानी कि ये क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दैट्स वाई इसमें क्या आएगा? ए आएगा। आगे बात करते हैं। शी गोज टू अ आइकन गार्डन समटाइम इन द इवनिंग। आइकन गार्डन यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कॉन्सेप्ट नंबर 4। बाय द वे ये चीज तो मैंने बहुत बार बताई है। प्रॉपर नाउन के साथ में आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे? द लगाओगे। द आइकन गार्डन स्पेसिफिक है ना वो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। डैश वेडनेसडे द विक्टिम 15 years old son was using his phone when he received a call dash an unknown number। ओके। सबसे पहली चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में भी, एट, ऑन, इन, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाता है। याद है किसी को? नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 डाल करके लिखो। अब सुनो, एट छोटी चीज के लिए यूज किया जाता है, फिर ये उससे ज्यादा, फिर ये उससे ज्यादा, ठीक है। सबसे बड़ा ये है इन। एट जैसे कि एक दिन में घंटे होते हैं, एट 5 o'clock या फिर एट 6 PM AM, जो भी है इस टाइप से, यानी कि एग्जैक्ट आर में बात चल रही है तो हमने एट लगा दिया। क्लियर है? अब जब सारे घंटे मिला के क्या बनता है? एक दिन बनता है, 1 डे। डे बोले तो जैसे ट्यूसडे, आज क्या है? वेडनेसडे। इस तरीके से घंटे मिला के दिन बनेगा, तो दिन में हम एट वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, ऑन वेडनेसडे, दिनों के लिए। अब कई दिन मिला के क्या बनता है? एक बहुत सारे
मैनी डेज, बहुत सारे दिन मिला के क्या बनते हैं, एक वीक बनता है। क्या बनता है, एक वीक। तो वीक इससे बड़ा हो जाएगा दिन से बड़ा है तो इसके साथ इन, बहुत सारे वीक मिला के मंथ बनता है, फिर मंथ से ईयर बनता है, इन सब के साथ में फिर डिकेड बनता है, सबके साथ में इन ही आता है, इन एक लास्ट स्टेज है। ठीक है, समझ में आए कॉन्सेप्ट दोबारा से? तो वेडनेसडे के साथ ओन आ जाएगा, ये गलत ये गलत ये गलत, सारे गलत। किसी अननोन नंबर से फोन रिसीव किया, से बाय द वे एलिमिनेशन से हो गया था। क्लियर है? A person who strongly and unfairly dislike other people ideas, ठीक है, जो दूसरे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उनके बिलीव्स को, उनके आइडियाज को पसंद नहीं करता, तो इसका आंसर होता है बाइकॉट। इसको कैसे याद रखोगे? बिग गोट, गोट मीन्स गो, ईगो, गो ईगो, बिग ईगो, जिनका ईगो इतना बड़ा है, ये तो छोटा बना दिया मैंने, इतना बड़ा है कि वो दूसरों के बिलीव्स को नहीं मानते, दूसरों के आइडियाज का विरोध करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इनको बोलेंगे बाइगॉट, बिग ईगो। याद रहेगा आप? फुगिटिव, फुगी फुगी नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो कैप्टिटिव होता है ना, उससे भाग जाता है, भाग जाने वाला, फरार होने वाला। ठीक है, पोलीग्लोट, वीडियो की स्टार्टिंग में ही समझाया था, पोली क्या होता है, मैनी, ग्लोट यानी कि लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं। इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा शाय। इंट्रो, इंट्रो क्या होता है, अंदर, इनसाइड, अंदर ही अंदर रहने वाला, बाहर तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो मन मन में चाहे कुछ भी बोल ले। आगे देखो, द 8.1% इंटरेस्ट रेट वॉज रिकमेंडेड द सीबीटी मीटिंग, सीबीटी आफ्टर इट्स मीटिंग इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में मीटिंग हुई यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर की चेयरमैनशिप के अंडर, किसके अंडर मीटिंग रखी गई, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर रखी गई, तो लास्ट में अंडर आएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये अबाउट द चेयरमैनशिप नहीं होता है, इन द चेयरमैनशिप नहीं होता है, चेयरमैनशिप के ऊपर नहीं होता है, तो अपॉन में नहीं हो सकता, एंड अलोंग हमेशा के किनारे, किसी चीज के किनारे के लिए यूज होता है, तो यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा। और रिकमेंडेड, रिकमेंडेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस जाएगा यहाँ पे, बाय आएगा कि सीबीटी के द्वारा, कौन सी सेंस आ रही है यहाँ पे, पैसिव वॉइस की सेंस आ रही है, बिकॉज रिकमेंडेड में थर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दे हैव अ स्विमिंग पूल एट देयर हाउस। ओके, हैज नहीं आ सकता, हैज तो क्या है, सिंगुलर है, और दे क्या है, प्लूरल है। ओके, हैव अ स्विम, हैव के बाद ये स्विम क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, वर अ स्विम, दे हैव अ स्विमिंग पूल, उन्होंने बताया कि उनके घर पे एक स्विमिंग पूल है, दे हैव, उनके पास है, यहाँ पे हैव का मतलब के पास है, तो ये ठीक हो जाएगा। क्लियर है? आज कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस लैपटॉप में, नेक्स्ट सेट कराने से पहले ना ठीक कर दूंगी। टू ओपन वंस आइज, किसी की आंखें खोलना, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, इट मीन्स उसको रियलिटी चेक पकड़ा दिया तुमने कि ये है बहन रियलिटी, सुन ले, किसी को रियलाइज करा देना, रियलिटी यही होता है, किसी की आंखें खोल देना, ये तो हम नॉर्मली यूज करते हैं, पता होगा सभी को। आगे है, कंफर्ट फूड कैन हेल्प पिक यू देयर एपेटाइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 डाल के लिखो। कैन क्या है, एक मॉडल है, मॉडल के साथ में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है, जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हेल्प तो पास्ट में गया, हेल्पिंग ये आ ही नहीं सकता, आईएनजी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मॉडल के बाद। क्लियर है? आगे, ही डैश दैट ऑल वॉज रियल, वॉज पास्ट में गया, हैड पास्ट में गया, तो प्रेजेंट को कर दो रिजेक्ट, नोज कट गया। ठीक है, नोन, नोन कैसे हो जाएगा, पास्ट में अब दो चीज बचती है, ये और ये। अब लास्ट में देखो, दैट ही डैश फ्रॉम डे टू डे, ही शुड फ्रॉम डे टू डे, ही न्यू दैट ऑल वॉज वेल, सब ठीक था, बिकॉज ही हैड डन द बेस्ट
दैट ही कुड, उसने वो बेस्ट किया, द बेस्ट ही कुड, जितना वो कर सकता था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 7 डाल के लिखो कि कैन कुड किस लिए यूज होते हैं, कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी एबिलिटी जो भी कह लो, और उसने उतना किया जितना वो कर सकता था। दैट मीन्स यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, तो शुड तो करना चाहिए होता है, यहाँ पे कैपेसिटी नहीं आती, दैट्स वाई ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। समथिंग हैपनिंग इन 4 years, कॉन्सेप्ट नंबर 8 डाल के लिखो। डेसिनियल, डेका, डेका होता है जो 10 क्वांटिटी को शो करता है, 10 years, 10 years के लिए हम डेकानियल यूज करते हैं। और क्वाड, क्वेड का मतलब ही 4 years होता है, तो क्वेश्चन में 4 ही पूछा था तो क्वेड आंसर हो जाएगा। एंड जो क्वाइन होता है ये 5 years के लिए यूज किया जाता है। और जो पैरेनियल होता है यानी कि पर का मतलब है थोरोली, फुल लाइफ स्पैन, एटर्नली, बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, इसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है इडियम बताना है, टू डाई इन अ डिच। ओके, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा अपने फ्रेंड जोन में, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसने मुझे डिच कर दिया। डिच का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप कर लेना। डिच मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देने को अबेंडन भी बोलते हैं, किसी को त्याग देना। हेल्पलेसली, किसी को आपकी नीड थी और आपने उसको अबेंडन कर दिया यानी कि छोड़ दिया बीच में ही, तो उसको बोलेंगे हम डिच कर देना। सो टू डाई इन अ डिच का मतलब है टू अबेंडन अ पर्सन इन टाइम ऑफ नीड, किसी नीडी पर्सन को, उसको आपकी नीड थी और आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, बिट्रे कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, वी नीड टू डिस्कस द डिटेल्ड फैक्ट एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, किसी इसका मीनिंग बताना है। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, इमेजिन करो आप हिल स्टेशन पे हो, हिल्स पे हो, और यहाँ स्नो ही स्नो है सारे के, छोटा सा गोला आपने बनाया और उसको हिल पर से रोल करा दिया, तो यहाँ भी स्नो है। अब वो जब, एक सेकेंड यहाँ बनाती हूँ, इसको आपने यहाँ रोल कराया, ये सारा स्नो है, स्नो है, तो स्नो पे लग लग के गोला बड़ा होता जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? तो स्नोबॉल का इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे किसी चीज का बड़ा होना, स्लो इफेक्ट होगा वो, धीरे धीरे ये साइज बढ़ता चला जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है, किसी चीज की एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। लाइव एंड लर्न, लाइव मतलब कि लाइवली एक्सपीरियंस लिया, पहले एक्सपीरियंस लेने के बाद सीखा, अनुभव से सीखना। नट्स एंड बोल्ट्स, ये नट बोल्ट होते हैं ना, अभी जैसे मैं बोलूँ कि चलो भाई आज हम ना आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, इनके नट बोल्ट खोल के रख देंगे, है ना, मतलब कि एकदम डिटेल पूरा उनकी सारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और डिटेल फैक्ट, सारी नॉलेज हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे नट्स एंड बोल्ट्स, सारे नट्स बोल्ट्स खोल देंगे। क्लियर? हाँ, सो दैट्स इट। आया मज़ा? लगी इंग्लिश इजी? ऐसे ही सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेंगे हम। मुझे ना एक सजेशन चाहिए आप लोगों से, जैसे जेल वार्डर के तो हमने काफ़ी कर लिए पेपर्स, और देखो एक चीज़ और, ये नहीं है कि सिर्फ जेल वार्डर करोगे, आप जेल वार्डर का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ इसके ही करके जाओ, वेराइटीज़ ट्राई करो यार, सब्जेक्ट में एक्सेल करने के पीछे भागो, ये नहीं कि बस मुझे मार्क्स लाने हैं या फिर ये ऐसे कुछ। पैटर्न थोड़ा थोड़ा वेरी तो करता ही है ना हर साल, तो वो इस बार भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो ये मैटर नहीं करता, अगर आप लेवल अपना ऊपर उठा रहे हो तो आपको ये लेवल बहुत ईजी लगेगा। इसलिए मुझे सजेशन ये चाहिए है, जो बच्चे एमटीएस, पीएन और ये इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी में, तो मुझे लग रहा है उनके लिए वार्डर का लेवल परफेक्ट है। मतलब वार्डर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इससे ऊपर तो पीएन और जेएसए और ये जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स हैं, इनका लेवल जाने नहीं वाला, एमटीएस वगैरह का जो पेपर आने वाले हैं, तो इनके लिए स्पेशल सीरीज चलाने का आई थिंक कोई पॉइंट है नहीं। वार्डर के ही हम और ज़्यादा पेपर्स कर सकते हैं, ये कर लेंगे मैट्रन वगैरह। बाकी मैं सोच रही थी कि दास ग्रेड 2 की करानी चाहिए मुझे, उससे क्या होगा, आप लोगों का भी लेवल ऊपर उठेगा, आप सीजीएल दोगे, सीएचएसएल दोगे, सब में हेल्प होने वाली है। दास ग्रेड 2 का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब है, एंड फ्यूचर में उसको ही हम टारगेट करेंगे। एक बार ये वार्डर वालों का हो जाए उसके बाद देखेंगे।
तो मुझे सजेशन ये चाहिए कि मुझे एमटीएस और ये पीएन वगैरह के पीवाईक्यूज़ कराने चाहिए, या एएसओ के हो गए, या फिर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है दास ग्रेड 2 के ही स्टार्ट कर दूँ मैं डायरेक्ट। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मैं कराऊँ और फिर आप लोगों को लगे कि तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें करा रही है मैम, हम नहीं करने वाले। तो इसके रिगार्डिंग मुझे सजेशन चाहिए, बिकॉज़ पॉइंट तो मेरा ये है कि अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर लेते हो, तो आप फिर कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, सब में अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। चाहे तुम सीजीएल दे लो, कैट का दे लो, सीडीएस का दे लो, कुछ भी दे लेना, इंग्लिश नहीं रुकेगी, तुम्हारे बैंक के एग्ज़ाम दे लेना, अगर आप एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो। तो बस यही मुझे बात करनी थी इसमें, बता देना कमेंट सेक्शन में। नाउ बिफोर वी एंड, आई जस्ट वांट यू टू टेक अ मोमेंट टू फील ग्रेटफुल। सो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर गाइडिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड सेंडिंग मी मोर देन आई प्रे फॉर एट द राइट टाइम। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम तक इसका एक और सेट आ जाएगा, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा एवरीवन।